अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ जो मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है और खास तौर पे सीएसएस एस्पिरेंट के हवाले से जो है वो बहुत परेशानी पाई जा रही है इस न्यूज़ को लेके। तो आज हम वही देखेंगे कि वो न्यूज़ क्या है और क्या उससे परेशान होने की ज़रूरत है, क्या ये बेहतर है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात जो है वो जनाब सीएसएस की रिफॉर्म्स के हवाले से है। तो पहली बात, जो पहला सवाल था एस्पिरेंट्स का कि क्या ये फेक न्यूज़ है। जी नहीं, ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल एक जेन्युइन न्यूज़ है कि सीएसएस का जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म्स किया जा रहा है। और इस हवाले से जो है वो तो बड़े अरसे से ये कमेटियां बनती आ रही हैं, ये अपनी रिफॉर्म्स पैकेज भी जो है वो प्रपोज करती रही हैं। पिछले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें भी डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में एक कमेटी बनी थी। उसका टास्क भी यही था कि सिविल सर्विसेज को किस तरह से रिफॉर्म्स किया जाए। और अब जो है वो एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी हुई है और उसका टास्क भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स ही है। तो ये जो कमेटी है ये सीएसएस का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है और इस पूरे जो सीएसएस का जो पैटर्न है, फ्रेमवर्क है, इसको जो है वो रिफॉर्म करने के लिए बनी है। और ये तकरीबन अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें फाइनलाइज जो है वो कर चुकी है। सिर्फ एक इजलास इसका बाकी है, उसके बाद ये रिफॉर्म्स जो हैं वो कैबिनेट के सामने पेश की जाएंगी। एक बात तो ये याद रखें कि ये अभी फाइनलाइज नहीं है, और दूसरा अभी इसका जो फुल पैकेज है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ये किस तरह का जो नया रिफॉर्म स्ट्रक्चर आएगा वो किस तरह का होगा, इस तरह की अभी कोई भी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई। सिर्फ चंद चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं है इस हवाले से। कल को आप ये ना कहें कि सर आपने कहा था कि ये होगा वो होगा, ये हुआ नहीं है। अभी तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक ये फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी ये कमेटी का एक इजलास रहता है, फाइनल इजलास। उसके बाद ये कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो है फिर आगे प्रोसीजर होगा। तो रिफॉर्म्स हो क्या रही हैं। तो इस कमेटी का जो है वो जो अभी तक न्यूज़ है वो ये है कि पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी, पहले आप उसको समझे, वो इस तरह से होती थी कि जी एडवर्टाइजमेंट होती थी, 12 ग्रुप्स थे उनमें। जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ऑडिट का था, फॉरेन सर्विस था, कस्टम था, इनलैंड रेवेन्यू था। इस तरह 12 ग्रुप थे उसमें। तो एक जर्नलाइज्ड जो है उसमें रिक्रूटमेंट होती थी कि मतलब कोई भी कैंडिडेट, उसका कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो, उसका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर का है या मेडिसिन की फील्ड से है या लॉयर है या वो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी डिग्री या पॉलिटिकल साइंस में है। तो इर्रिस्पेक्टिव उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो अप्लाई करता था, वो एग्ज़ाम को पास करता था। और उसके जो है वो उन एग्ज़ाम को पास करने की बेसिस पे जो है वो कोई एक ग्रुप उसको एलिक्वेट कर दिया जाता था, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इससे क्या होता था कि जी जो डॉक्टर्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लिंक नहीं है, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाते थे। जो जिनके पास एलएलबी की डिग्री थी उनको ऑडिट में भेज दिया जाता था, उन्हें ऑडिट का कुछ पता नहीं होता था। तो और जो इंजीनियर्स होते थे वो चले जाते थे जी आपके फॉरेन सर्विस में या इनलैंड रेवेन्यू में। तो इस तरह से करके उनके जो मार्क्स हैं उनकी बेसिस पे जो है उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाता था, ये जाने बगैर कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है।
तो जिसमें वो अपने नंबरों की बेसिस पे फॉल करते थे, उन्हें उसमें भेज दिया जाता था। अब जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं वो ये है कि वो पहले जो जनरलाइज कैडर था उसकी बजाय अब एक क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम लाया जाएगा, या स्पेशलाइज्ड जो सिविल सर्विसेज है उसको स्पेशलाइज्ड बनाया जाएगा। मतलब ये है कि अब जो है, जो बंदा जिस फील्ड से है उस वो जिसके पास इकोनॉमी की डिग्री है तो वो जो है वो कॉमर्स में चला जाएगा, जिसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है वो पैस में चला जाएगा या पुलिस में चला जाएगा। इस तरह जिनके पास इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री है तो वो फॉरेन सर्विस में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है अब स्पेशलाइज्ड कैडर होंगे कि जिस बंदे का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा उसी बेसिस पे उसे ग्रुप एलोकेट किए जाएंगे। इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह पहले जर्नलाइज्ड कैडर था कि अपने मार्क्स की बेसिस पे वो जिस ग्रुप में फाल करेगा उसमें वो चला जाएगा। ऐसा अब नहीं होगा। दूसरी बात इसमें ये है, कंपलसरी सब्जेक्ट से वो जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, कि जो कंपलसरी होंगे वो कंपलसरी एज इट इज रहेंगे। थोड़ी बहुत उनमें चेंजिंग हो सकती है लेकिन ऑल इन ऑल वो सेम ही रहेंगे। मेन डिफरेंस जो है वो आके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे पड़ेगा। फिर ये हो सकता है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो सिर्फ आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो सिर्फ आपको जो एग्जाम है ऑप्शनल का वो सिर्फ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे लिया जाए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से हैं तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हों वो मोस्टली उसी से रिलेटेड हों। या अगर आप एमबीबीएस किया आपने या कोई भी और डिग्री किया तो प्रोबेबली आपका जो ऑप्शनल होंगे वो ज़्यादातर उसी चीज़ से रिलेटेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जी जो अभी तक डिस्क्लोज हुई हैं, जिसमें जनरलाइज्ड कैडर की बजाय जो है वो स्पेशलाइज्ड कैडर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्लस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें थी। इसमें जो है वो अब स्टूडेंट को क्या परेशान होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई परेशानी वाली बात है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि आपके जो मुल्क को रिफॉर्म करने के हवाले से जो है ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इसको वेलकम करना चाहिए और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक तो चीज़ ये है कि ये अभी तक पास नहीं हुई, ये आपका जो है वो काम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये पहले ये कमेटी इसको फाइनलाइज करेगी, फिर कैबिनेट के सामने पेश करेगी, फिर इसका जो इसका जो एक्ट है उसको चेंज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक लेंथी प्रोसेस होगा। और अगर ये मंजूर हो भी जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि जो आपका 2026 का जो सीएसएस है उस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा। ये शायद जो 2027 में आएंगे तब हो सकता है कि इस तरह का ये जो नया स्ट्रक्चर है ये आ जाए। लेकिन ये है कि अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी अभी न्यूज़ हैं जो चल रही हैं, और न्यूज़ तो ऑथेंटिक हैं लेकिन इनका जो है वो ये इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से होगा, कब से होगा। और इसमें सारी जो चीज़ें हैं इसमें मजीद वो जो है वो पेंशन्स और जो कंपनसेशंस हैं इन चीज़ों के रिलेटेड भी, तो ये एक अगर ये रिफॉर्म्स होती हैं तो ये बड़ी एक ह्यूज रिफॉर्म्स होंगी सिविल सर्विसेज के हवाले से। तो ये इतनी जल्दी जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखें, और जैसे ही कोई मज़ीद इसमें अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।